वेलकम एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 2। Introduction. If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relating to the choice of form of organization. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड करे, बड़ा हो, तो हमें क्या डिसीजन लेना होता है? सबसे पहले हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेंगे। मतलब कि हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले काम करेंगे या फिर पार्टनरशिप में काम करेंगे, दो लोग साथ मिलके काम करेंगे, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करेंगे, मतलब पूरी फैमिली एक साथ बिजनेस करेगी। हमें ये सब कुछ पहले डिसाइड करना पड़ता है। फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सारे जो है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब हमें डिसाइड करना पड़ता है इसमें से हम कौन सा एक अडॉप्ट करेंगे। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole proprietorship is a popular form of a business organization and is the most suitable form for small business. ये जो है small business के लिए suitable होता है। It refers to a form of a business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit. इसमें जो है एक ही इंसान काम करता है, वही बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और सारा प्रॉफिट्स भी उसी को मिलता है, सारा रिस्क भी अकेले उसी का ही होता है। Hence, sole proprietor is one who is the only owner of the business. For example, अगर हम कोई भी एक शॉप स्टार्ट करते हैं, कोई सी भी किराने की शॉप है, कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई हेयर सैलून है, कोई भी स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ अगर हम कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आता है। कोई भी रिटेल शॉप जो है, जो लोकेलिटी में चल रही है, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट है फॉर्म्स एंड क्लोजर। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी एक लॉ, कोई स्पेशल लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर काम करें। Hardly any legal formalities are required to start a sole proprietor business, though in some cases one may require a license. किसी केस में उसको लाइसेंस ज़रूरत पड़ सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप को, लेकिन वैसे जो है कोई हमें लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूरत नहीं होती इसको स्टार्ट करने के लिए। लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती लायबिलिटी की। दिस इम्प्लाइज दैट द ओनर इज द पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स इन केस ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेब्ट्स। इन केस अगर ओनर्स का जो है वो दिवाला निकल जाता है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं वो डेब्ट्स को पेमेंट करने के लिए, तो उसके जो है डेब्ट्स मतलब उसके लोन जो उसने लिए हुए हैं, लोगों से पैसे लिए हुए हैं, अगर उसको वो उनको नहीं चुका पाता है, तो जो उसके जो एसेट्स होते हैं, जो उसके पर्सनल एसेट्स होते हैं, उसको भी बेच के उसे वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। मतलब कि वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है सारे रिस्क के लिए और सारे प्रॉफिट भी उसी को ही मिलते हैं। द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस इज बॉर्न ऑन अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। अकेले उसी को के पास ही सारे रिस्क होते हैं। कंट्रोल। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज विद एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। उसके पास सारा कंट्रोल होता है, सारे डिसीजंस उसी के ही होते हैं कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे प्लान करना है, सब कुछ उसका डिसीजन होता है। नो सेपरेट एंटिटी। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। सोल ट्रेडर और उस बिजनेस के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, मतलब वो दोनों एक ही चीज़ होती है। एज बिजनेस डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ओनर के बिना बिजनेस का कोई वजूद नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है। Lack of business continuity.
सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, खाली एक ही पर्सन उसको ओन करता है, कंट्रोल करता है। देयरफॉर डेथ, इंसेंटिटी, इम्प्रिजनमेंट, और कोई भी उसको कोई भी परेशानी हो सकती है। एक ही इंसान काम करता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर उसकी डेथ हो गई, कोई वो उसको जेल हो गई, कोई फिजिकल उसको प्रॉब्लम है, या फिर उसके पास पैसे नहीं है, बैंक करप्ट हो गया वो, तो बिजनेस जो है उसका इफेक्ट सारा बिजनेस पे पड़ेगा और बिजनेस बंद भी हो सकता है। मे क्लोजर ऑफ द बिजनेस। ये सारे जो है उसके फीचर्स थे। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके मेरिट्स। हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, इसके मेरिट्स क्या है, हमें क्या फ़ायदे होते हैं। सोल प्रोप्राइटर ऑफर्स मैनी एडवांटेज, बहुत सारी उसकी एडवांटेज होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि एक ही इंसान जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, वो अपने आप डिसीजन करता है और जल्दी से उस पर काम कर लेता है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ प्रॉम्प्ट बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू कंसल्ट अदर्स, दूसरों से हमें पूछना नहीं होता। दिस में लीड टू टाइम कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एज एंड व्हेन दे अराइज, और जो भी अपॉर्चुनिटी जब आएगी उसको तभी वो अडॉप्ट कर लेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी वो दूसरों के पास नहीं जाएगी, इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंट रहेगी खाली एक ही पर्सन के पास। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी इंसेंटिव होगा वो उसी का ही होगा। अ सोल प्रोप्राइटरशिप डायरेक्टली रीप्स द बेनिफिट्स ऑफ एंड एफर्ट्स एज ही और शी इज़ द सोल रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। वही अकेला जो इंसान होता है जिसको सारे प्रॉफिट मिलते हैं, सारे इंसेंटिव उसी के ही होते हैं। द नीड टू शेयर डज नॉट अराइज इन अ सिंगल ओन as he is a single owner. This provides maximum incentive to the sole trader to work hard. इसलिए उसको ज़्यादा जो है वो होता है कि जितना वो काम करेगा उतना ही उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। The sense of accomplishment. There is a sense of a personal satisfaction involved in working for oneself. अगर इंसान खुद के लिए काम करता है तो उसका जो है पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है और वो चाहता है कि ये चीज़ मेरी है, उसको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट हो जाता है और उस पर वो ज़्यादा वर्क हार्ड करता है। फिफ्थ है ईज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर। An important merit of sole proprietorship is the possibility of entering into the business with minimal legal formality. बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटी होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई एक सेपरेट लॉ अलग से हमने नहीं बनाया है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को के बारे में बताए। एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट। इसको स्टार्ट करना आसान है, इसको क्लोज करना भी आसान है एज़ पर द विश ऑफ द ओनर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने से। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो आते हैं वो बहुत कम उपलब्ध होते हैं। रिसोर्सेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप आर लिमिटेड टू द पर्सनल सेविंग। जितनी उसकी सेविंग होगी, जितने वो चीज़ें लाएगा, उतनी ही जो है रिसोर्सेज वहाँ पर होंगे। एंड बोरोइंग्स फ्रॉम others. Lack of resources is one of the major reasons. That is why the size of a business rarely grows much. क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम है इसलिए उसके साइज ऑफ बिजनेस ग्रो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न, जो बिजनेस कंसर्न की लाइफ है वो भी लिमिटेड होगी क्योंकि वो एक ही पर्सन उसको कंट्रोल करता है और एक ही पर्सन उसको ओन करता है। तो उसका अगर डेथ हो गया, उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया, उसको इंसेंटिटी हो गई, कोई फिजिकल उसको प्रॉब्लम हो गई, तो उन सब के से क्या हो सकता है, वो बिज़नेस बंद हो सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है वो क्या होता है कि वो अनलिमिटेड होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई बिज़नेस में, अगर बिज़नेस फेल हो गया तो क्रेडिटर्स कैन रिकवर्स। अब तो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, वो जो रिकवर वो अपने पैसे जो है उसके पर्सनल एसेट से भी रिकवर करेंगे। अ पुअर डिसीजन और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस कैन क्रिएट सीरियस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ओनर। ओनर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, क्योंकि वो सिंगल पर्सन होता है तो उसकी मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड होती है। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल इन ऑल दीज एरियाज। मतलब कि हर एक एरिया में हर एक कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। उसको परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग सभी काम एक साथ नहीं आ सकते। एक आदमी जो है एक ही एरिया में परफेक्ट होता है, तो
उसके पास लिमिटेड एबिलिटी होती है, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी होती है। थस डिसीजन मेकिंग मे नॉट बैलेंस इन ऑल द केसेस, हर केस में डिसीजन सही नहीं हो सकता, कभी वो गलत भी डिसीजन ले लेता है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटरशिप मे नॉट बी एबल टू एम्प्लॉय एंड रिटेन टैलेंट एंड एम्बिशियस एम्प्लॉयज़, वो जो है ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं रख सकता क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा जो है लोगों को इतने उसके पास पैसे नहीं होते कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखे, हर चीज़ के लिए अलग अलग लोगों को रखे। तो ये भी एक लिमिटेशन है, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप की। Sole proprietorship requires a less amount of a capital. It is best suited for the business which are carried out on a small scale and where customers demand personalized services. जहाँ पर जो है कस्टमर कम है, जहाँ पर जो है पर्सनल सर्विस है, वहाँ पर ये बिज़नेस सूटेबल होता है। तो यहाँ पर जो हम स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस ख़त्म करते हैं। सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Joint Hindu family business is the specific form of a business organization only found in India. ये खाली एक इंडिया में ही होती है ये वाले form of business organization. It refers to the form of organization where the business is owned, carried on by the members of the Hindu undivided family, HUF जिसे हम कहते हैं। ये जो है इसके सारे members जो है इसके वो होते हैं, वो इसमें काम करते हैं। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू लॉ। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज़ बर्थ इन द पर्टिकुलर फैमिली। अगर कोई इंसान उसमें उस फैमिली में बर्थ ले लिया तो वो इसका मेंबर हो जाता है। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी द मेंबर्स इन द बिजनेस। जो 3 जनरेशन है वो सारी जो है इसकी मेंबर्स मानी जाती है। द बिजनेस इज़ कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। जो हेड है फैमिली का वो उसको कंट्रोल करता है। Who is the eldest member and is called कर्ता। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। वही सारे काम करता है, सारे डिसीजन वही लेता है। All the members have equal ownership right over the property of ancestors and they are known as co-partners। मतलब सबका जो है इक्वल राइट होता है प्रॉपर्टी पे और उनको हम को-पार्टनर्स कहते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? फर्स्ट है फॉर्मेशन। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। जो 2 लोग होने चाहिए फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास, एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे पास जो उससे वो इनहेरिट करें। दिस इज़ कवर्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन से एक्ट के अंडर आता है ये? 1956 एक्ट है। लाइबिलिटी क्या होती है? द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को-पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो करता है उसके अलावा जो है सारे जो मेंबर्स हैं उनकी जो है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कितनी जितना उन्होंने शेयर लगाया है बिजनेस में। कर्ता की जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद कर्ता के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। ही टेक ऑल द डिसीजन एंड हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन अदर मेंबर्स। वो सारे डिसीजन तो वही लेता है और वो जो डिसीजन वो लेता है वो सारे मेंबर्स को मानने होते हैं। कंटिन्यूटी, द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स द पोजीशन ऑफ कर्ता। कर्ता के मरने के बाद भी ये चलता रहता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट मेंबर है वो जो है पोजीशन ले लेता है कर्ता का। 5th है माइनर मेंबर। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू द बर्थ इनटू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब कोई उसमें बर्थ लेता है उस फैमिली में तो वो उसका मेंबर बन जाता है। हंस माइनर कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ बिजनेस। माइनर भी इस बिजनेस का मेंबर हो सकता है। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।